Hello everyone, my name is Akriti Roniar and welcome back to my YouTube channel. I know it's been a long time, but anyways I'm back again. And first of all, congratulations to all of you जिनका भी नेट क्लियर हुआ या JRF क्लियर हुआ and now you must be thinking of applying into PhD. Okay, so in today's video, I'll be giving you little insights on how to choose a topic for your PhD journey. ठीक है? Because a lot of you were asking me in the comment section कि topic कैसे choose करें interview के लिए, PhD interview के लिए, and I can understand. I've gone through this. It's a major, I think it's the most difficult part. ठीक है? क्योंकि initially आपके पास कोई नहीं होता है बताने के लिए कि रिसर्च टॉपिक कैसे प्रिपेयर कर ले. ठीक है, नेट क्वालिफाई करने तक तो सही था, JRF क्वालिफाई करने तक सही था, बट उसके बाद सबसे मेजर बड़ी चीज ये होती है कि रिसर्च टॉपिक चूज कैसे करें. और ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट है, आई नो, एंड बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है. मुझे भी अपने टाइम पे नहीं समझ में आया था कि कैसे चूज करना है, क्या करना है. सो इन टूडेज वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. एंड तो उस पर आप लोगों को थोड़ी इंसाइट देती हूँ कि कैसे क्या करना है शुरू. ठीक है, सबसे पहले first and the foremost thing you have to do is select a particular area in which area you're planning to do, like education, like marketing. ठीक है, HR में या जो भी है आपका एरिया, वो आपको चूज करना है कि आपको किस एरिया में करना है. देन review, next thing is review the existing literature, whatever literature has been done, whatever research has already been done in those particular area, you need to read those papers. ठीक है, अब पेपर पढ़ने का सबसे इजी तरीका बताती हूँ कैसे पढ़ना है. इनिशियली पेपर पढ़ना भी नहीं आता है, क्योंकि अभी तक आप लोग को सिर्फ ये था कि पढ़ना है, नेट क्वालिफाई करना है, राइट. उसके बाद एकदम से एक न्यू वर्ल्ड, न्यू जर्नी शुरू होती है, तो हमें नहीं पता होता कि कैसे पेपर पढ़ना है, कैसे ढूंढना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता होता है. तो अगर अपने अपना एरिया चूज कर लिया है कि ये एरिया में मैं करना चाहती हूँ, तो उसके बाद आपको उस पे लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा. ठीक है, अब लिटरेचर रिव्यू करने के लिए क्या करना है, आप गूगल स्कॉलर पे जाइए. गूगल स्कॉलर पे जाके उस टॉपिक जो आपका है उसका मेन कीवर्ड्स डाल दीजिए. ठीक है, जैसे मान लीजिए इम्पैक्ट ऑफ AI डालना है ऑन टूडेज वर्ल्ड, या फिर ऑन एजुकेशन, इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन एजुकेशन इन टूडेज एरा. तो ये पूरा आपको लिखने का जरूरत नहीं है कि इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन एजुकेशन इन टूडेज एरा, पूरा नहीं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जितने पेपर होंगे ना सारे खुल जाएंगे. तो आपका वो तरीका होता है, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू करने का, कि ढूंढते कैसे पेपर. तो आपको पूरा टॉपिक, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना होता है. ठीक है, आपको बस वो मेन चीज कीवर्ड लिखना है एंड देन यू गुड टू गो. फिर आपको 1000 पेपर्स मिल जाएंगे. अब प्रॉब्लम ये भी होता है कि बहुत सारे पेपर्स खुलते नहीं है. ठीक है, लॉक्ड पेपर्स होते हैं, पे करना पड़ता है एंड बहुत सारी चीजें होती है. बट कुछ पेपर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे फ्री एक्सेस वाले, जो आप उसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो ये थी दूसरी चीज. या तो आप गूगल स्कॉलर पे जाए या तो आप गूगल पे जाए. नॉर्मल गूगल पे जाकर आप टाइप कीजिए कि जो भी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस प्लस का साइन प्लस गूगल स्कॉलर. ठीक है, या तो आप ऐसे सर्च कीजिए, आपको जो भी फिजिबल लगे. ठीक है, तो ये चीज हो गया. अब जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो इसका दूसरा पार्ट क्या है लिटरेचर रिव्यू का. अब पेपर इनिशियली आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे पढ़ना है. ठीक है, आपको अवेयरनेस नहीं होगी कि कैसे पढ़ना है. तो आपको क्या करना है, पेपर लेके बैठना है और पूरा पेपर नहीं पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे कोई भी पूरा पेपर नहीं पढ़ पाएगा. पूरा पेपर तो छोड़ो, कोई भी पहला पेज नहीं पढ़ पाएगा. क्यों? पढ़ने को पहला पेज आप पढ़ लोगे, एज ए रीडिंग पढ़ लोगे, बट उसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो आप लोगों को समझ नहीं आएंगे. हम लोग को इनिशियली नहीं समझ आता है कि वो टेक्निकल वर्ड्स क्या है, सब सर के ऊपर से जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा. तो उसका ना आप एब्स्ट्रैक्ट निकालिए. शुरू में वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, आप वो पढ़ेंगे. जब एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये पेपर किस चीज के बारे में कहता है और इस पे क्या रिसर्च हुई है और किस चीज के बारे में ये पेपर बात कर रहा है. तो उतना इंसाइट आपके लिए इनिशियली बहुत काफी है. तो वैसे आप बहुत सारे पेपर पढ़िए और सबका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते जाइए, क्योंकि पूरा पेपर पढ़ना पॉसिबल शुरू में नहीं होता है. आप शुरू में इतना आप नहीं दिमाग लगा सकते हो और बैठ के पढ़ सकते हो कि पूरा पेपर पढ़ लिया, पॉसिबल नहीं है. कोई आपको 1000 लोग एडवाइस देंगे कि पेपर पढ़ो. इनिशियली जब आप नेट JRF क्वालिफाई करके आते हो ना,
तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरा पेपर बैठ के पढ़ लो, ये फैक्ट है, दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ, जितना भी लोग बोल ले, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए और यही सही तरीका है शुरुआत का, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या पेपर किस चीज के ऊपर है और क्या कहना चाह रहा है, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और एब्स्ट्रैक्ट सिंपल शब्दों में होता है, वो समझाने के लिए ही होता है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आपको उससे क्लैरिटी मिल जाएगी। अब ये हो गया। अब आपने जो टॉपिक चूज किया है, आप उसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू करें, ओके। नाउ once you've done your literature review, try to find the relevance of that topic, ठीक है, कि उसका रेलेवेंस क्या है। लिंक इट विद टूडेज वर्ल्ड, कि करेंटली क्या चीजें हैं, लाइक एनी पॉलिसी में कोई चेंजेस होनी है या नहीं, ओके। इफ एनी पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स आर देयर, any changes needs to be done in the industrial sector or there many more, ठीक है। तो ये सब चीजों के ऊपर आप लिंक करने की कोशिश कीजिए कि उसका रेलेवेंस क्या है आज के डेट में और आने वाले टाइम में क्या रेलेवेंस होगा, ठीक है। तो रेलेवेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको लिंक करना है अपने टॉपिक में, ठीक है, कि चैलेंजेस क्या चल रहे हैं आज के डेट में और आगे क्या क्या चैलेंजेस की पॉसिबिलिटी है उस सेक्टर में, पर्टिकुलर सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद वंस यू हैव डन ऑल ऑफ दिस, ठीक है, आपने टॉपिक चूज कर लिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया को लेके आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, आपने रेलेवेंस फाइंड कर लिया, नाउ यू हैव डन ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब आपके पास कोई सुपरवाइजर या गाइड है तो आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हो, वो आपको बहुत सारी आइडिया दे देंगे। बट इनिशियली आपके पास तो कुछ नहीं है, तो इस पॉइंट को हम कट डाउन करते हैं फिलहाल, क्योंकि अभी आप लोग ने क्वालिफाई किया एग्जाम और आप पीएचडी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपके पास कोई गाइड है नहीं, ठीक है। वो अलग बात है अगर किसी के घर परिवार में कोई होगा पीएचडी कर रहा होगा या कोई जान पहचान वाला होगा, तो आप उससे सलाह मशवरा करेंगे तो आपको कुछ आइडिया मिल जाएगी, तो वो चीज आप कर सकते हैं रिलेट। बट किसी के पास कुछ नहीं है तो फिर ये चीज को हटा ही दो जो कहते हैं कि हाँ गाइड से पहले से मिलो, बात करो। आपने अभी तक उस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लिया, हाँ आप उनके प्रोफाइल जाके चेक कर सकते हो, उन्हें मेल कर सकते हो, अगर आपके वो एरिया में लाई करते हैं तो उन प्रोफेसर्स को देखो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके एंड उनको मेल करो, ये एक तरीका होता है, ठीक है, इसको कर सकते हो। बट अगर फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है तो यू कांट डू एनीथिंग, फिर आपको अपना नॉर्मली जो कर रहे हो आपको करना है। तो आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, ये सब कर लिया, यू आर डन, ठीक है। उसके बाद अब आप टॉपिक पे आ गए, उसके बाद क्या चीज है कि ये सब करने के बाद रेलेवेंस वगैरह आपको मेन चीज देखना है कि उसमें फिजिबिलिटी क्या है, डेटा मिलने की फिजिबिलिटी क्या है, लाइक आसानी से आपको फ्यूचर में उसमें डेटा तो मिल जाएगा ना। अगर आपको लग रहा है कुछ टॉपिक आउट ऑफ द बहुत ब्लू है जिसमें डेटा मिलने में बहुत मुश्किल होगी, तो आई वुड सजेस्ट कि उस पर और थोड़ा आप लोग पढ़िएगा एंड समझने की कोशिश करिएगा या फिर चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए पीएचडी इट्स ऐसी एक बहुत स्ट्रेसफुल जर्नी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। जितना भी आप इसको फैंटेसाइज कर दे या जो भी कर दे, इट्स अ स्ट्रेसफुल जर्नी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे ऐसे ही डॉक्टर नहीं लगता नाम के आगे, बहुत मेहनत लगती है, तो ये बहुत ज्यादा वो है। तो फिजिबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है कि डेटा आपको जो रिसोर्सेज इजीली मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर नहीं मिलेंगे ना तो पहले आप वो टॉपिक को छोड़ दीजिए और दूसरा टॉपिक पे आ जाइए, कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप वो टॉपिक ले लेंगे और बाद में आपको रियलाइजेशन हुआ कि डेटा तो इस पे अवेलेबिलिटी है ही नहीं, इस पे डेटा तो मिल ही नहीं रहा है, तो डेटा ही नहीं मिलेगा तो आप रिसर्च कैसे करेंगे, यू कैन नॉट गो अहेड विद दैट टॉपिक। तो ये चीज आपको पहले सबसे पहले डेटा फिजिबिलिटी देखना है, ठीक है। रेलेवेंस लिटरेचर रिव्यू और ये सब के बाद डेटा फिजिबिलिटी अगर है तो गो अहेड विद दैट टॉपिक, नहीं है तो वहीं छोड़ दीजिए और दूसरे टॉपिक पे आ जाइए, कुछ और देखिए, ठीक है। तो वंस यू हैव डन ऑल ऑफ दिस, नाउ अब क्या आता है लास्ट थिंग कि अगर देखिए आपके उस टॉपिक में जो आपने चूज किया है उससे क्या ऑब्जेक्टिव आप निकाल पा रहे हैं, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी क्या है। तो अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी जो भी आपका आपने पढ़ने के बाद रियलाइज किया कि ये है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसका, इस पेपर का, इस टॉपिक का, तो once you have decided the objective, see what are the questions you are able to make from those objectives, ठीक है, कि क्या फ्यूचर उसमें उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, क्या फ्यूचर आउटकम क्या निकाल सकते हो, उसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, रिसर्च क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगर आप उससे उसका ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन उस टॉपिक से निकाल पा रहे हैं तो ठीक है, इट्स अ यस, गो अहेड, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे तो उसका कोई आउटकम नहीं होने वाला, फ्यूचर आउटकम, तो
ये चीज भी ध्यान रखना है। तो जब आप टॉपिक सेलेक्ट करने हो ना इंटरव्यू के लिए, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। और एक चीज, बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है पीएचडी इंटरव्यू के लिए। हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, फिर वो चीज भी हावी हो जाती है और समझ में नहीं आता है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस ले लेंगे तो का काम खराब होगा, और काम खराब नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। और एक चीज और कि इंटरव्यू के लिए इतना मत सोचिए, क्योंकि बाद में क्या होता है, जब आपका कोर्स वर्क चलता है, कोर्स वर्क शुरू होता है आफ्टर इंटरव्यू, तो आपको बहुत सारी चीजें और सिखाई जाती है, समझाई जाती है। अभी तो आपको कुछ नहीं पता, जीरो नॉलेज। जब मैं भी आई थी इस फील्ड में, तो मुझे भी आज से 6 महीने पहले, मुझे 6 महीने हो गए अभी ज्वाइन किए हुए, मुझे जीरो नॉलेज था, मुझे कुछ भी अवेयरनेस नहीं था कि क्या होता है, कैसे होता है। बट धीरे धीरे बहुत चीजें सीखी, पता चली कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो आप जरूरी नहीं कि आप जो हम इनिशियली क्या हो रहा है ना कि इंटरव्यू के लिए इतना स्ट्रेस लेके और ये टॉपिक सेलेक्ट करे कि हाँ यही हमारा टॉपिक होने वाला है, यही होने वाला है। तो ये चेंज हो सकता है, ट्रस्ट मी, ठीक है। आप कोर्स वर्क करेंगे, आपको बहुत चीजें समझ में आएगी, आपको लगेगा नहीं यार मुझे कुछ और अच्छा टॉपिक सोचना है, तो आप चेंज करेंगे। फिर आपको गाइड मिलेगा, आप गाइड सिलेक्ट करेंगे कोर्स वर्क के एंड में। तो फिर क्या होगा कि क्या पता वो गाइड चेंज करवा दे, बोले नहीं नहीं इस टॉपिक पे नहीं, इस टॉपिक पे करो, ये ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंटरव्यू के लिए स्ट्रेस भी नहीं लेना है, लेकिन हाँ अपना ये नहीं कि बहुत ज्यादा लाइटली भी ले लो, ठीक है। अपना बेस्ट देना है कि हाँ इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अपना रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करने में। एंड या दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड गाइस प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार। एंड या मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।